हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 20 फरवरी साइंस का पेपर देने जा रहे हैं यानी विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो का माध्यम से आपको 100% वायरल प्रश्न पत्र मिलने वाला जो आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अगर थोड़ी सा समय दे देते हैं, मात्र 5 से लेकर 10 मिनट, तो आपको समझिए बहुत सारे से क्वेश्चन जो आपके परीक्षा हॉल में रहने को देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको मात्र जो ना 10 से 15 मिनट का आपका वीडियो होने वाला है, ठीक है। 10 से 15 मिनट में जिसमें से आपको 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का क्या होगा, आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एक एक प्रश्न जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर इसको वीडियो के बारे में माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में अपना भोजन जो है ना कैसे पकड़ता है। देखिए अमीबा भोजन जो है ना अपना कैसे पकड़ता है, सभी को पता है कि पकड़ता है यानी कि आप कैसे खाता था अमीबा, तो हमें सभी को पता होगा कि कुटपाद के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा एंजाइम बसा पर क्रिया करता है। देखिए कौन सा एंजाइम जो है ना बसा पर क्रिया करता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा लाइपेज जो है ना बसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। देखिए किस प्रकार में श्वसन जो है ना अधिक ऊर्जा मुक्त होता है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा वायवीय श्वसन में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मछली का श्वसन अंग क्या है, यानी जो मछली जो है ना वो किसके द्वारा श्वसन करता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा गिल्स द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केचुआ जो है ना त्वचा द्वारा करता है, सभी का मनुष्य जो है ना फेफड़ा द्वारा करता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों में गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त का फलन होता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ना वो बिल्कुल याद रखिएगा परमाणु संख्यों का फलन होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ये जो है ना क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा आवर्त ही कहलाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे के फ्लाइंग पैन जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को उपयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 7 को जो राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस लगाकर भी किया जाता है, पेंट लगाकर भी किया जाता है, जिंक के पर चढ़ाकर भी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको कहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा परीक्षा से पहले, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। प्यारे बच्चों देखिएगा धातु से हम लोग ना यानी कि कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता था। सोडियम पता होगा सभी को कि सोडियम एक ऐसा धातु है ना उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने पानी में को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है, इसमें से दिया गया है जो ना कौन सा गैस चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया कर देता है। तो सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है यानी CO2, ठीक है। जब CO2 की उपस्थिति में जब पानी में उसको डालेंगे ना दूधिया वो कर देगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि टारटैरिक अम्ल जो ना टारटैरिक अम्ल जो ना निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, यानी कि टार्टरिक अम्ल जो है ना किसमें पाया जाता है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से कौन सा गैस निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल पता ही होगा आपको किसमें पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के जिसमें बैटरी के पानी को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक का बात किया, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक का सूत्र क्या होता है बताइए, तो सल्फ्यूरिक का सूत्र क्या होता है आप लोग जरूर कमेंट में इसका बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत जो ना वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ना वो बिल्कुल याद रखिएगा ओम मीटर होता है। क्या होता है जी, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक है।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक का बात किया जा रहा है तो बिल्कुल याद रखिएगा चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था जी? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग को इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर है ना वो किसमें परिवर्तित करता है जी? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सबसे कम है? कम का बात किया जा रहा है तो एफ ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, यानी लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है जी। देखिएगा कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है ना वो 6 होता है। ठीक है, क्या होता है? 6 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच का त्रिअवंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिएगा वो जो कहला जाएगा ना वो यानी कि एल्काइन कहला जाएगा। ठीक है, क्या कहला जाएगा? एल्काइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? तो OH। एथेनॉल में OH आ रहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टोमेटा को खुलना और बंद होना की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा स्टोमेटा को खुलना और बंद होने को ये क्रिया कहते हैं द्वार कोशिकाएं बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनाओं का क्रियात्मक इकाई है? कौन सा है क्रियात्मक इकाई? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन सा है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो वृक्क हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है प्यारे बच्चों? तो एंड्रोजन जो है ना वो बिल्कुल याद रखिएगा आपका नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल याद रखिएगा उपचयन हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल का पीएच मान क्या होता है जी? तो अम्ल का पीएच मान सभी को याद कर लीजिए, अम्ल का पीएच मान जो होता है ना वो 7 से कम होता है, और क्षारीय का जो होता है ना याद रखिएगा, क्षारीय जो होता है वो क्षारीय का वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और उदासीन का मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र, यानी कि आपका सूत्र रासायनिक जो सूत्र है धोने वाला सोडा का, उसका सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O होता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खी का डंक का एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जो दर्द एवं जलन का अनुभव होता है वो अम्ल कौन सा होता है? कि मधुमक्खी में जो होता है ना वो कौन सा डंक होता है जो हमारे बॉडी में हमारे शरीर पे कहीं पे काटता है तो हमें क्या होता है? दर्द बुझता है, वहाँ पर फील होता है, जलन फील होता है, वो किसके कौन सा अम्ल का कारण फील होता है? तो यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर होगा ना बिल्कुल याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता होगा ये घेघा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? घेघा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन जो निकलता है ना वो एंड्रोजन निकलता है। ठीक है, एंड्रोजन किस में पाया जाता है जी? बताइएगा। तो मानव में पाया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से एंड्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है जी? अमीबा में जो लैंगिक जनन जो है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का जो है ना कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय में बदलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन एम होता है? आवर्धन जो क्षमता होता है ना लेंस का वो क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा एम बराबर होता है V/U होता है। कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 का ऑप्शन नंबर डी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखिएगा मानव यानी कि जो हमारा शरीर में जो नेत्र है ना, वो आँख है हमारा, वो रंगीन जो भाग होता है वो कहाँ पर होता है, उसका नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉर्निया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है जी, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ से आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर आपको मिलने वाला है, कोई भी पैसा कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन कराना है जी। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। ठीक है, क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन इस तरह से आप लोग सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पर आप सभी को क्या करना है जी, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखिएगा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, इसी वाले लिंक पर आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सभी चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इच्छुक है चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए तो चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। वायरल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको देखिएगा यहाँ पर लिंक दिया गया है, बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर लिंक। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आप लोग, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। आप देखिए जो भी सब्जेक्ट को होगा उसके सामने आप लोग क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आपको दिया गया है, उसी में आपको यहाँ पर से ना वायरल प्रश्न पत्र भी दिया गया। ठीक है, जो आपका परीक्षा लायक आने वाला है। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं डाउनलोड बटन पर, तो आपको इस तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए विज्ञान 20 फरवरी को आपका साइंस का है। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा से पहले तो आप लोग के काम क्या करना, रिफ्रेश कर आपको बार बार देखते रहना, डेली आपको जरूर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कभी भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया जाएगा जो आपके परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, जो परीक्षा में 100% रहने वाला है। तो आप लोग यहीं से आप लोग देखिएगा, और आंसर की मिलाने के लिए भी यहीं पर आप लोग को देखना, आंसर की भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यानी कि उत्तर की ओर अपेक्षित हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ना क्या होगा। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपरी मुखी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कैसा होता है, प्रत्यावर्ती होता है, डिस्ट धारा होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा हमारा जो घरों में अब विद्युत आपूर्ति किया जाता है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापांक जो है उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा जब सूर्य से हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना, तो जिस दिन क्या होगा, जिस दिन धूप वाले दिन होगा उस दिन होगा, बादलों के दिन क्या होगा, नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो बिल्कुल 40 का याद रखिएगा पवन ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण जो है वो क्या है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है जी। तो बिल्कुल याद रखिएगा 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सभी को पता होता है कि सबसे अधिक अपर्तनांक का जो होता है ना वो क्या होता है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए कि हीरा का जो होता है ना सबसे अधिक होता है, 2 पॉइंट कितना, तो 42 होता है अपर्तनांक, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस का कहने का मतलब क्या हुआ, या उत्तल होगा।
तो उत्तर लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब कि इसमें नर और मादा दोनों हो, तो हमारा केचुआ क्या है, नर और मादा इसमें दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था जी, तो याद रखिएगा मटर का पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपी अंग है, तो अवक्षेपी अंग इनमें से कौन सा है, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो एम्प्रीडिक्स हो जाएगा, एम्प्रीडिक्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिएगा चिपको जो है ना वो आपका किससे है, तो वन संरक्षण नहीं, वन संरक्षण से, हाँ वन संरक्षण से, ये प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, आपका फाइनल परीक्षा को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नया नेक्स्ट वीडियो में।